मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ अश्विन भाई। हाय हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों का, आप सबका इस धरोहर के इस सोहबत का, इस शराबियों के समाज का हर हमेशा मिलने वाला एक साथ है। मेरा होम ग्रुप है रिवाइवल ग्रुप थाना, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का साथ। आज आप लोगों के बीच में आते रहने से इस बात की मान्यता है, उसका एहसास है। और आज बड़े विश्वास से, श्रद्धा से इस बात को मैं अपने अनुभवों के आधार पर, उसमें आई हुई अनेक सिद्धताओं के आधार पर बड़े विश्वास से ये बात कहता हूँ कि आज जो मेरी शराब की दूरी एक दिन के आधार पर, शराब के पहले घूंट से जो मैं दूर हूँ, वो उसी ने, उस शक्ति ने ही, जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ, वो जबरदस्त एक शक्ति का स्रोत है जिसने मुझे बचा के रखा है और मेरी जिंदगी को एक सही दिशा से, एक सुचारू रूप से, संतुलित रीत्या, संयमित रीत्या, बड़े आनंद के साथ में जीने में वो मेरी सहायता कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका ये ऑरेंज सिटी ऑनलाइन मीटिंग के आयोजक जो मेरे होप ग्रुप, मेरा बहुत करीबी रिश्ता जिनसे रहा है, होप ग्रुप, स्नेहांचल ग्रुप, पायोनियर ग्रुप 2 और यहाँ के सभी सभासदों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपने अनुभव कथन का ये मौका आप लोग दे रहे हैं। आज जो विषय मेरे अनुभव के द्वारा मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो है आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी साध्य नहीं होता। हाफ मेजर्स अवेल अस नथिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी अधूरा ही है। ये पूरा तब होता है जब ये कार्यक्रम की प्रक्रिया जो मेरे सामने रखी जाती है, ये हाउ इट वर्क्स, ये कैसे संभव होता है, वो संभावना जो दूर दूर तक नहीं थी, जहां पर पूरी आशा खत्म हो जाती थी, पूरा अंधेरा जीवन में आ जाता है, वहां पर मेरे समान आदमी को जानकारी देना, वो पहचान देना, उसके सामने सुझाव के रूप में एक जीवनदायिनी प्रक्रिया रखना, उसको इस बात का एहसास दिलाना कि भाई अश्विन, ये तेरे जीवन को बनाने वाले, जीवन को लाने वाले, जिसको बोलते हैं वाइटल, जीवनदायिनी, वाइटल बात है, स्पिरिट, ये एक वाइटल ऐसा प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया हमारे अनुभवों से हम तेरे सामने जब शेयर कर रहे हैं तो इसको ध्यान से अपने जहन में उतार कि हम किस अवस्था से, किस भयानक ऐसी शारीरिक और मानसिक अवस्था से दोबारा लौट के जीवन में आए और वो किस प्रक्रिया के द्वारा संभव हुआ, क्या करने से संभव हुआ, हमने किस प्रकार की प्रक्रिया में से हम गुजरे, तब एक हमारे जिंदगी का परिवर्तन, एक नई जिंदगी, एक पुरानी जिंदगी से पूर्णतः मुक्तता पाकर एक नए जीवन को हमने प्राप्त किया। और इस दौरान ये वाक्य आता है कि आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी साध्य नहीं होता। हाफ मेजर्स अवेल अस नथिंग। वी स्टूड एट द टर्निंग पॉइंट। हम एक ऐसे मुकाम पे आके पहुंचे, एक ऐसे मौके के वर्ण बोलते हैं उसको, एक ऐसी जगह पर आकर पहुंचे जहां से हम अपने जिंदगी के तरफ पलट सकते थे या वापस दोबारा उसी दलदल में, उसी खाई में, उसी अंधेरे में, उसी नरक यातनाओं में, उसी दुखी, कष्टी, लांछित लांछित प्रताड़ित जीवन में वापस लौट के जा सकते थे।
ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां पर आगे का वाक्य बोलता है, वी आस्क्ड हिज प्रोटेक्शन, हमने उससे अपने लिए सुरक्षा मांगी, अपने आप को सुरक्षित करने की याचना की। वी आस्क्ड हिज प्रोटेक्शन एंड केयर, कि तू ही अब मुझे संभाल, तू ही मेरी देखरेख कर, तू ही अपने निगरानी में मुझे ले, तू ही मुझे अपने वापस दोबारा अपने पास में ले ले। और आगे का बात है विथ कंप्लीट अबंडन। अब ये कंप्लीट अबंडन जो है, ये अगर नहीं हुआ तो मेरे प्रयत्न आधे अधूरे हैं। यानी अगर मैंने अपने आप को उस शक्ति के हवाले पूर्णतः नहीं किया, संपूर्णतः नहीं किया, वहां पे कोई किंतु परंतु, कोई रिजर्वेशन, कोई इफ बट, किसी प्रकार का मेरा एक सोच रह गई कुछ, वहां पे मैंने कुछ अगर पूर्णतः ये नहीं किया तो ये मेरा संपूर्ण अपने जिंदगी में इस कार्यक्रम को अपनाना नहीं है। इसके लिए मेरे पूर्वज जो इन अनुभवों में से गए हैं कि एक सर्वसाधारणता मेरे समान शराबी ये संपूर्ण रीत्या स्वीकार ही नहीं करता, उसे इस प्रकार से इसको स्वीकार करना उसकी हार लगती है, और ये हार वो मानने को तैयार नहीं होता। वो संपूर्ण पराभव को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। उसका भी कारण क्या है, वो बड़े अच्छे से उन्होंने कहा है कि उसकी जो उपजत प्रवृत्तियां है, वो उपजत प्रवृत्तियां उसको हार मानने से मना करती है, वो हार मानने को तैयार नहीं होती। मेरे इस अनुभव में ये भी आता है कि मैं ठीक तो होना चाहता था, मैं ठीक रहना चाहता था, मगर साथ साथ मैं ठीक होने का क्रेडिट, यानी अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं अच्छे से चल रहा हूँ, तो उसका क्रेडिट किसी समूह को, घर वालों को, साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजी को, किसी विज्ञान के आदमी को, मेरे हितचिंतकों को देना नहीं चाहता था। मैं किसी पुरोहित को, किसी पंडित को उसका क्रेडिट नहीं देना चाहता था। मैं तो ये चाहता था कि मैं इसको ठीक कर लूं, मैं सही हो जाऊं, फिर दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। मेरी सोच इस प्रकार से थी। और अ, मेरे सोच में ये भी था कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब लोगों को भौचक्का कर दूंगा, उनको दिखा दूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे बीमारी को मेरे सामने रखते वक्त, इसका निरंतर बढ़ते जाने वाली बीमारी, यानी भयानक रीत्या मैं दुनिया से टूट जाना, वो दुनिया में या जिंदगी में जीने की जो भी आवश्यक बातें हैं वो मेरे से छीनी जाना, मैं अकेला गिरते जाना, ये सब बातें मेरे को बताता है। और साथ में मेरे पूर्वज इस विधान को करने के पहले मेरे सामने बड़े विनम्रता से एक बात रखते हैं। वो कहते हैं कि हम अ, जो ये जिन्होंने ये धरोहर आपके सामने रखी है, वो पूरी जानकारी के साथ बड़े विनम्रता से और पूरी जानकारी हमारे पास में जो है उसके आधार पर हम आपसे भीख मांगते हैं, वी बेग बोलते हैं, वी बेग, कि आप शुरू से ही लीडर बने और इस कार्यक्रम को संपूर्णतः अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। यानी आधा अधूरा मत कीजिए, आधे अधूरे कार्यक्रम से आपको कुछ लाभ नहीं होगा। इसके कई उदाहरण मेरे जीवन के हैं कि क्यों मुझे वो लाभ नहीं मिला जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अगर तुम हमारे जैसे हो, तुम भी इस बात को कबूल कर रहे हो कि हाँ ये मेरे साथ में भी हुआ, ऐसा ही मैं भी कर रहा था, यही मेरी सोच भी थी, और तुम एक अल्कोहलिक हो तो तुम वो करने को तैयार हो जो हमने किया, और इसके लिए तुमने एक निर्णय कर लिया, और वो निर्णय के द्वारा तुम किसी भी हद तक जाकर उस निर्णय से वो पाना चाहते हो जो हमको मिला, एक सुकून भरी जिंदगी, एक शांति भरी जिंदगी, एक चित्त शांति की जिंदगी, जहां पर हमारे संघर्ष खत्म हो गए। वो भयानक ऐसा शराब के प्रति वो इंसेंट फैसिनेशन, वो जबरदस्त इंसानिटी, वो पागलपन के हद तक जाके शराब के लिए तड़पना, कुछ भी करने को तैयार होना, वो सब हमारे से दूर हो गया। आज हम
एक आनंदी जीवन, एक जबरदस्त हैप्पीनेस का, जॉय का और फ्रीडम का जीवन जी रहे हैं। और ये अगर तुमको चाहिए है, वो जो 12 हमारे प्रोमिसेस है कि हमें एक नई आजादी और नए स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। हमें हमारे गए पुराने अनुभव जो जिससे हम बहुत लज्जित थे, लांछित थे, उनको छिपाने के या उनको बढ़ा चढ़ा कर बताने की आवश्यकता नहीं गिरी। वो हमारी ताकत बन गए। हमारा जो कमजोरी थी वही हमारी सबसे बड़ा असेट बड़ा। वो हमारे अनुभव हमारे खुद के लिए और दूसरों के लिए काम आने लगे। हमें एक नई चित्त शांति प्राप्त हुई। ये सब 12 जो प्रोमिसेस आए हैं, ये अगर आपको चाहिए तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप शुरू से ही लीडर होकर पूरे साहस के साथ इस कार्यक्रम को ले। और ये साहस की बात जब आती है, डरों में से निकल जाने की जब बात आती है, तो निश्चित तौर पर ऐसा कुछ तो भी साधन मेरे पास में आने को ना, जो मेरे डरों को निकाल दे, मेरे को वो हिम्मत दे कि मैं आगे की वो जो प्रक्रिया है मेरे जीवन की, उस प्रक्रिया में पूरी ईमानदारी से कठोर इससे जा सकूं और पूर्णतः अपने जीवन को वापस दोबारा खड़ा करने के लिए या फिर से उसको जिंदगी में लाने के लिए वो कष्टदायक प्रक्रिया जो बोली गई है, पेन स्टेकिंगली, वो प्रक्रिया से गुजर कर निखर सकूं। एक जो मेरे जीवन की कीमत चले गई है, जो एक जबरदस्त बोला जाता है कि जीवन एक अनमोल चीज है, वो अनमोल चीज माटी मोल हो गई, उसकी कोई कीमत नहीं रही। तो उसको अगर मुझे पाना है तो मुझे इस पूरे प्रोसेस में जाने के पहले इन मान्यताओं को देना पड़ेगा। और उन मान्यताओं को देना मेरा तब तक पूरा नहीं होता जब तक मेरे प्रयासों में वो प्यासे समान एक डेस्परेट भाव नहीं आता, एक जुनून नहीं आता। रिकवरी के प्रति मैं पूर्णतः जागरूकता से पूरे तन मन धन से अपने आप को इस काम में नहीं लगाता। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, पीपल, प्लेसेस, इन चीजों में मेरा जीवन जब चलता है तब वो डिस्टर्बेंस आता है, मैं अस्वस्थ होता हूँ, चिड़चिड़ा होता हूँ, असमाधानी होता हूँ और फिर दोबारा शराब की तरफ जाता हूँ। ये मेरे जीवन के अनुभव रहे। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस प्रक्रिया में जो पूरे, जहाँ पर एक ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस की आवश्यकता है, जहाँ पे एक बेस की आवश्यकता है, एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, एक जबरदस्त, अगर एक रॉकेट है और रॉकेट को अगर लॉन्च करना है, उसको अगर आकाश में अवकाश में उड़ाना है और दूसरे ग्रह पे भेजना है, तो एक प्लेटफॉर्म की गरज है, एक बेस की गरज है, जो बेस इतना मजबूत हो कि वो रॉकेट वहां से कई मील दूर जाने के लिए उड़े। और उसका जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है जब तक स्ट्रांग नहीं होता, वो एक्सेप्टेंस का फाउंडेशन है, तब तक वो करेज नहीं आता। और वो करेज जब तक नहीं आता तब तक वो आगे की जो प्रक्रिया है, जो पूरे बदलाव की है, प्रोफाउंड चेंज की है, साइकिक चेंज की है, एक रिवोल्यूशनरी चेंज की है, अल्टर्ड एटीट्यूड की है, अलग अलग शब्दों में प्रक्रिया एक ही दी गई है, जिसे एक आध्यात्मिक अनुभव बोला गया है, आध्यात्मिक जागृति बोला गया है। आध्यात्मिक जागृति से एक जागृति का विकास का जीवन बोला गया है। वो सब प्रक्रिया एक ही है। वो ट्रांसम्यूटेशन बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, ट्रांसमिशन बोलो, या और कई सारे शब्द आ सकते हैं। वो सब प्रक्रिया एक ही है। वो अंधत्व निकल जाना, वो दृष्टि आ जाना, वो दृष्टि से मैं अपने जिंदगी को देख सकना, वो सभी प्रक्रिया एक ही है। वो पूरे एक्सेप्टेंस पे निर्भर करती है, मेरे स्वीकार पे निर्भर करती है। वो स्वीकार, उसके लिए अलग अलग अनुभव लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, 17 फरवरी 1988, वहां से ये प्रक्रिया शुरू होने की जो भी आवश्यकताएं थी, वो मेरे साथ में थी। मगर वो हुआ क्यों नहीं? 20 साल क्यों लगे? आप सब जानते हैं कि एक लंबा अरसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बावजूद भी, जहां पर शराब की दूरी मिली, मैं समूह का एक सभासद करके पहचाना जाने लगा था। एक समूह का अच्छा सभासद करके लोग मेरे को मान्यता दे रहे थे। मैं 12 स्टेपिंग कर रहा था, मैं वर्कशॉप्स में भाग ले रहा था, मैं नाइट विजिल्स में भाग ले रहा था, मैं समूह के
कामकाज में अपना योगदान दे रहा था। मैं चेयरमैन सेक्रेटरी, अभी दीपक भाई है जानते हैं कि पूरा इन्वॉल्व था, पूरी तरह काम में लगा हुआ था। फिर मैं कैसा आधा था, फिर मैं कैसा अधूरा था। मैं तो मीटिंग कर रहा था, मीटिंग दर मीटिंग कर रहा था। मैं जब भी 12 स्टेपिंग का मौका मिलता था तब 12 स्टेपिंग को जाता था, उस आ, नए बंदे को अपने साथ में लेता था, उसको संभाल के अपने घर में लेके जाता था, चाय पानी पिला के मैं उसको मीटिंग में लाता था। जो भी प्रक्रिया बताई गई थी वो तो पूरी प्रक्रिया मैं कर रहा था। फिर मैं कहाँ कम गिर रहा था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है, मेरे प्रयास, मेरे खुद का नॉलेज, मेरे खुद का शिक्षण, मेरे खुद का एजुकेशन, मेरी खुद की होशियारी, मेरा खुद का विल पावर, ये सब अधूरा ही है। और ये अधूरा है इसकी मान्यता है। अरे ये क्या बात है, मैं अधूरा हूँ, मैं अर्धवट हूँ, मैं कम हूँ, मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, और यहीं पे वो गुम है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में जो मैं सोचता था कि मैंने यहाँ पे जाके ये किया, मैंने उसको 12 स्टेप किया, मैं समूह के मीटिंग कर रहा हूँ, मैंने वहां पे ग्रुप ओपन किया, मैं आज हमारे ग्रुप का सेक्रेटरी हूँ, मैं ये ग्रुप का आईजीआर हूँ, मैं अभी इंटर ग्रुप में ये पद मैं कर रहा हूँ। ये तब तक अधूरा है जब तक यहाँ पे मैं अधूरा है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे अधूरेपन को दूरा करने की ही बात करती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस अधूरेपन को दूरा करने के लिए सबसे पहले मान्यता की बात करता है। क्या तू ये मानता है कि जैसा तू शरीर से बीमार है, शरीर की बीमारी तूने मान लिया कि पहला घूंट घात करता है, ये तेरे को एविडेंशियल हो गया। पहले घूंट से तू अपने आप को बचा नहीं सकता है, ये तेरे को एविडेंशियल हो गया। पहला घूंट घातक है, वो डैमेज करता है, वो एक बार चले गया तो कितना पिएगा इसके ऊपर तेरा कोई वश नहीं चलता, इस बात को तू मानता है। एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, इस बात को तू मानता है। मगर तेरी मानसिक कमतरता को, मानसिक अधूरेपन को, अर्धवटपन को तू मानने को तैयार नहीं है। वहां पे तू पूर्णतः स्वावलंबी होना चाहता है, खुद पे निर्भर होना चाहता है। शराब के मामले में तू मदद ले रहा है, मगर जिंदगी के मामले में तू मदद नहीं ले रहा है। शराब के मामले में तू बोलता है कि आज एक दिन के आधार पर शराब के पहले घूंट से मैं दूर हूँ, ईश्वर की कृपा है। मगर ईश्वर के कृपा के द्वारा ही मेरा परिवार है, ईश्वर के कृपा के द्वारा ही मेरा जीवन है, ईश्वर के कृपा के द्वारा ही मेरी पूरी जिंदगी है। ये बात कहीं पे तो भी पूर्णतः तेरी स्वीकार नहीं हुई है। यहाँ पे तू अधूरा है। अगर कोई मेरे को बोलता कि तू अर्धवट है, अधूरा है, पागल के समान है, ये पागल की प्रवृत्ति है, तो मैं तो क्या किया रहता मुझे मालूम नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये सदस्य सभासद किसी भी प्रकार से मेरे मेरे बारे में कोई ओपिनियन जजमेंट नहीं देते। वो बार बार मुझे अपना अनुभव बताते, वो बार बार मेरे सामने उनका अधूरापन, उनकी शक्ति की कमतरता वो किस प्रकार से थी, वो जिंदगी के सभी आयामों में कैसी थी, उसके कारण उनकी जिंदगी अनमैनेजेबल कैसी थी, उस अनमैनेजेबिलिटी को दूर न करने के कारण वो किस प्रकार अस्वस्थ होते थे, चिड़चिड़े होते थे, असमाधानी होते थे। और वहां पे अगर एक शक्ति का स्रोत नहीं है, उन्होंने अगर मदद नहीं ली है, तो बार बार वो शराब की तरफ किस प्रकार जाते थे। उनकी वो इंसैनिटी जब वो बताते थे कि हमें मालूम था कि शराब पिएंगे तो मर जाएंगे, हमें मालूम था कि शराब पीकर ये समस्या नहीं सुलझेगी, हमें मालूम था ये समस्या का निर्माण करता मैं खुद ही हूँ, मैंने ही इस प्रकार से अपने व्यवहारों को गलत किया, मैंने ही अपने पैसे को मिसयूज किया, मैंने ही लोगों के स्वार्थ में फायदा लिया, उनको बेवकूफ समझ के मेरे इरादे में खोट रख के मैंने उनसे व्यवहार किया। लेने की बात मैंने की मगर देने की कोई योजना मेरे पास में नहीं थी। ये सब बातें वो मेरे को बताते थे, ये बात समझाने की कोशिश करते थे कि ये सब हम करके आखिरी में उन्हीं गलियों में घुस रहे थे जो हमारे नागपुर के भाई जानते हैं कि मोदी नंबर 1, 2 या 3 कोई भी गली में घुसो, निकलोगे तो मेन रोड पे ये डायलॉग नागपुर में बहुत बोला जाता था। और ये वही गलियां थी जिनको मैंने बंद नहीं किया था, जिनको मैंने खुला रखा था, क्योंकि इसके मामले में मैंने उपाय योजना नहीं ली थी। मैंने सिर्फ शराब को रोकने के लिए, शराब बंद करने के लिए ये सोचा था कि ये फेलोशिप में मेरी शराब बंद हो जाती,
बाकी सब तो मैं कर लूंगा। मुझे मालूम है, मुझे समझता है, मैंने दुनियादारी देखी है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस इसी को मेरे को बताता है कि मेरे पास में उतना नॉलेज नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है अपने जीवन को चलाने लायक। मेरे में वो आवश्यक जो सच्चाई होना, सत्य के तरफ सत्य के ऊपर बने रहने की एक जबरदस्त सातत्य होना, वो मेरे में नहीं है। मेरे विचार दो दो चार चार मिनट में बदल जाते हैं, मेरी मानसिक अवस्था बिगड़ जाती है। मैं क्षण पर क्षण में अपने नैतिकता से, नीतिमत्ता से परे हट जाता हूँ। मैं नैतिक मूल्यों को छोड़ देता हूँ। मैं एक डुअल पर्सनालिटी हूँ, मैं एक अधूरा व्यक्तिमत्व हूँ, मैं एक बैंकरप्ट आइडियलिस्ट हूँ। मैं नीति नियम कानून लोगों के लिए अलग बनाता हूँ, अपने लिए अलग बनाता हूँ। ये सब बातें मेरे अर्धवट, वो बातें मैं पूरी तरह उसके ऊपर काम करने को तैयार न होने का नतीजा, मैं वहां पे अर्धवट ही रहना, मैं उसके सुधार के प्रक्रिया में न जाना। और इसलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि ये आधे अधूरे प्रयास है। मैंने अपने आप को संपूर्णतः भगवान के हवाले नहीं किया है। मैंने वो तीसरा कदम पूर्णतः 100% अपने प्रयत्नों से लागू नहीं किया है। 100% कदम नहीं है, मगर मेरा विलिंगनेस 100% है। वो जो चाबी है, जो मास्टर की बोली गई है, वो पूर्णतः मेरे मन की तैयारी की अब मैं पूर्णतः ईश्वर की इच्छा के द्वारा चलूंगा। अब मुझे समझ में आ गया कि खुद के इच्छा के द्वारा चलाया हुआ कोई भी जीवन पूर्णतः सफल नहीं हो सकता। वो अधूरा रहता है, वो अर्धवट रहता है। यानी यहाँ पर आकर मेरे को जो परफेक्शन था, या मैं सबके जहन में परफेक्ट देखता था कि यार मेरी बीवी ठीक है, अच्छी है, मगर माधुरी दीक्षित नहीं है यार। माधुरी दीक्षित रही रहती तो क्या अच्छा था, हेमा मालिनी रही रहती तो क्या अच्छा था। मगर खुदा न खास्ता मेरे जिंदगी में माधुरी दीक्षित या हेमा मालिनी आई रहती तो उनको भी मैंने यही कहा रहता, क्योंकि मेरी सोच में वो था, मेरी मान्यताओं में था, मेरे विचारों में वो था, मेरा प्रिय ऑक्युपेशन वो था। मेरे प्रिय ऑक्युपेशन में स्त्री को कोई कीमत नहीं थी। वो अर्धांगिनी के रूप में या लाइफ पार्टनर के रूप में मैंने कभी सोचा नहीं था। वो तो एक वस्तु थी, वो उपभोग था, वो तो शरीर की भूख थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरी ये मान्यताएं जो थी, यही मेरा सबसे बड़ा रोड़ा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरी मान्यताओं को, मेरे सोचने के तरीके को, जिसके कारण मेरा बर्ताव आता है, जिस बर्ताव के कारण मेरा व्यक्तिमत्व सामने आता है, वो व्यक्तिमत्व समाज के लिए, परिवार के लिए, हितचिंतकों के लिए, मित्रों के लिए घातक हो जाता है और वो लोग मेरे से दूर होते हैं। वो एक जो उदाहरण दिया गया है कि मैं अपने ही तरीके से सभी को चलाने की कोशिश करता हूँ। आई एम द डायरेक्टर, आई एम द एक्टर, मैं ही डायलॉग राइटर हूँ, मैं ही स्क्रीन प्ले बनाता हूँ, मैं ही डायलॉग लिखता हूँ, मैं ही सब सीन सीनरी अरेंज करता हूँ। मैं बहुत उदार हो जाता हूँ, सबके प्रति बहुत प्यार से पेश आता हूँ, सबको सब कुछ अपनी पूरी जिंदगी देने को तैयार हो जाता हूँ ताकि वो मेरे मुताबिक मैं जैसा कहता हूँ वैसा वो करे। मगर वैसा होता नहीं है, और जब वैसा होता नहीं है तो मैं और ज्यादा प्रयत्न करता हूँ, और ज्यादा उदार बनता हूँ, अपने आप को लुटा देता हूँ। एक प्रकार से पूरी तरह अपने आप को बर्बाद कर देता हूँ, अपने खुद के स्वार्थों को, इच्छाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। और ये जब पूरी नहीं होती और इसके मुताबिक रिजल्ट ले आते, क्योंकि अगर आए रहते तो ये जीवन स्वर्ग बन गया रहता, ऐसा मुझे लगता है। मगर वो स्वर्ग नहीं बनता, वहां पे तो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, संघर्ष आते हैं, वाद विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, एक से मनमुटाव होते हैं। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी छोड़ के उनकी जिंदगी जीना चालू करता हूँ, उन्होंने कैसा रहने को ना वो बताने की कोशिश करता हूँ। मैं मेरे जिंदगी की तरफ से पूर्णतः अनभिज्ञ हो जाता हूँ, अपने प्रति अनभिज्ञ हो जाता हूँ। अपने आप को न जानते हुए लोगों को मैं कितना जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये बात को मैं उजागर करने की कोशिश करता हूँ और उनको अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करता हूँ। यानी एक प्रकार से उनके ऊपर मैं हुकूमत करता हूँ, मैं इसका अधिकार मानता हूँ। मैं उसी जिंदगी को वास्तविक जिंदगी समझता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये मेरा भयानक ऐसा स्वरूप है मेरे व्यक्तिमत्व का, मेरे वो एडिक्टिव पर्सनालिटी का, वो डिफेक्टिव पर्सनालिटी का, ये व्यक्तिमत्व के दोषों का, ये मेरा जो एक चाल चलन है, मेरा व्यक्तिमत्व है, मेरी जो सेल्फ इंटीग्रिटी पूर्णता टूट गई है, मेरा मॉरल नहीं रहा, मेरा किसी प्रकार सबके एथिकल वैल्यूज नहीं रहे।
कि जिसकी कीमत मिले मुझे, जिसके लिए लोग बोले कि यार क्या कितना बढ़िया आदमी है, कितना अच्छा आदमी है ये ऊपर ऊपर में बाहर बाहर में सब अंदर में ठीक था, मगर अंदर से मैं टूटा हुआ था, डरा हुआ था, घबराया हुआ था, नाखुश था, नाराज था, अपने जिंदगी में बहुत मायूस था जिंदगी के प्रति, और जबरदस्त डिप्रेशन का शिकार था, निराशा का शिकार था, अकेला था। वो अकेलापन, वो खालीपन खाता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे यहाँ पे बताता है कि ये परफेक्शन होने का बात छोड़, यानी वो बोलते हैं स्टॉप प्लेइंग गॉड, भगवान बनना बंद कर, सबका सब कुछ देखेगा, सब कुछ कर सकेगा, उसका तू ही है। अगर तेरी ये जिंदगी भगवान की है, तूने अगर भगवान का सहारा ले लिया है, क्योंकि एक शक्ति का स्रोत होना, एक पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ होना, वो पावर तेरे से बढ़कर, इंसानों से बढ़कर एक नॉलेजेबल पावर होना, तेरे को तो ये चुनाव करना पड़ेगा। तेरा जो टर्निंग पॉइंट है, हर वक्त वो टर्निंग पॉइंट छोड़ के आगे बढ़ जाता है, और डीप जाता है, और भयानक अवस्था में जाता है। ये प्रोग्रेशन हो रहा, ये नीचे नीचे तेरे जिंदगी का स्तर जा रहा, तेरे जिंदगी की वैल्यू कम होते जा रही, तेरे जिंदगी में किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं रही। ये सब जो अश्विन हो रहा है, इसका कारण एक ही है, ये टर्निंग पॉइंट पे, हर वक्त आए हुए उस मोड़ पे तू वापस दोबारा पलटने के जगह उसी रास्तों पे जा रहा है, क्योंकि तूने अपने पहले के विचारों को, पहले के सोच को, पहले की मान्यताओं को, पहले के चाल चलन को कस के पकड़ के रखा है, कस के पकड़ के रखा है। तू उसको छोड़ नहीं रहा। तूने शराब छोड़ने के तो जो भी प्रयत्न है वो अधूरे है, क्योंकि छोड़ी हुई शराब दोबारा जिंदगी में आना, ये जो मेरा प्रॉब्लम है, ये वापस बार बार शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये है तेरे प्रयत्न अधूरे हैं, और अधूरे प्रयत्नों से तेरे को शराब की से मुक्ति और एक स्वतंत्र जीवन, एक संयमित जीवन, एक संतुलित जीवन, एक आशा भरा, एक उपयोगिता भरा, एक आनंद भरा जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर मुझे वही बात बताई कि अगर ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस की बात है, अगर रिगरस ऑनेस्टी की बात है, अगर जो ईमानदारी मैं दिखा रहा हूँ, मीटिंग करना, स्पॉन्सर लेना, मीटिंगें चलाना, चाय बांटना, बोर्ड लिखना, यहाँ के जब भी वो 12 स्टेप कॉल आता है तो 12 स्टेप कॉल को जाना, वो सब अधूरा इसलिए है अश्विन कि उसके आगे की बात, abandon yourself to God as you understand him, अपने आप को पूर्णतः भगवान के हवाले कर दे। बहुत सालों बाद मुझे ध्यान में आया कि स्टेप नंबर 3 का डिसीजन, ये रिकवरी का डिसीजन है। ये सिर्फ भगवान को जिंदगी देने का डिसीजन नहीं है, ये मैं अब पूर्णतः अपनी रिकवरी चाहता हूँ, अब मैं दोबारा उस दलदल में जाना नहीं चाहता। ये वो डिसीजन है जहां पे अचेतन जीवन को चेतना से भरने का डिसीजन है। ये डिसीजन फिर से पुनर्जीवन में आने का डिसीजन है, अपने पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः तैयार होने का डिसीजन है। ये थर्ड स्टेप का निर्णय कि हमने ये निर्णय किया कि हम अपना मन और अपना जीवन उस ईश्वर के हाथ में देते हैं जिसे हम अपना भगवान मानते हैं। ये निर्णय मेरे जीवन का एक खुद को पुनर्जीवित करने का डिसीजन है। आई एम रिबॉर्न, मैं एक छोटे से बच्चे के स्वरूप में वापस जिंदगी में आता हूँ। मेरा कोई शिक्षण काम में नहीं आया, यहाँ पर मैं वो शिक्षण को छोड़ के अपने आप को पुनर्शिक्षित करने को तैयार होता हूँ। यहाँ पे मुझे ध्यान में आता है कि मुझे जितना मालूम है वो काम का नहीं, मैंने जो देखा है वो मेरे काम का नहीं। अब मुझे दोबारा से, मैं जो नहीं जानता, जो जिसको देखने का मैंने कभी अपने जिंदगी में प्रयास ही नहीं किया, जिसके तरफ मैं कभी अपने जिंदगी में आगे ही नहीं पढ़ा, जहां पे मैं अज्ञानी रहा, जिसका मुझे नॉलेज ही नहीं है, जिसके बारे में मैंने कभी जाना ही नहीं, यानी मैंने खुद ने अपने आप को देखने का, अपने को जानने का, अपने को समझने का, अपने खुद की मान्यता देने का, अपने ऊपर प्यार करने का। जब तक मैं मेरे खुद को ही नहीं जानता, मैं दुनिया को क्या जानूंगा, मैं दुनिया को क्या समझूंगा। और करके जब तक मैं अपने खुद को नहीं जानता, तब तक मैं अधूरा हूं, मैं संपूर्ण नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा स्वरूप मुझे मालूम ही नहीं। मेरा बिगड़ा हुआ स्वरूप दिख रहा है, मगर मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं इस दुनिया में किसके द्वारा लाया गया हूँ, कौन मेरा वास्तविकता में मेरा सहारा कौन है,
मेरे जिंदगी को चलाने वाला कौन है, और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये जो निर्णय है, अबंडन योरसेल्फ टू गॉड इफ यू आर स्टैंडिंग एट अ टर्निंग पॉइंट, जो तुमको सुझाव दिया गया है, सुझाव के रूप में दिया गया है, प्रपोजल दिया गया है कि ये जो शराब से बार बार प्रताड़ित होना, बार बार जीवन में वो निराशा में जाना, अकेलेपन में जाना, खालीपन में जाना, रिश्ते नाते संबंध टूटते जाना, जीवन के सभी अंगों में मार खाना, एक भावनिक रीत्या एक एक्सप्लोजिव के समान बन जाना, कब क्या करूंगा मालूम नहीं, कभी एकदम से उत्साह से भर जाऊंगा, एकदम से कुछ तो भी विलक्षण करके दिखाने के लिए लालायित हो जाऊंगा, अति उत्साह आ जाएगा, उतावला हो जाऊंगा, और कभी एकदम ढेर हो जाऊंगा, एकदम निराशा में चला जाऊंगा, पूरी तरह एकदम से अपने आप को बंद कमरे में ढाल लूंगा, उठने को तैयार नहीं होऊंगा, कहीं काम पे जाने को तैयार नहीं होऊंगा, किसी के साथ में मिलने को तैयार नहीं होऊंगा। ये जो एक्सट्रीम था मेरा, मैं बीच में नहीं था, बैलेंस में नहीं था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरी इस पर्सनैलिटी के अनेक भाग मेरे सामने रखे, अनेक उदाहरणों के द्वारा रखे। ये आधा अधूरापन स्वीकार करने का मतलब है आई एम इम्परफेक्ट, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं। और मेरे पूर्वज मेरे को बोलते हैं कि ये जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जो तुझे एक आशा के रूप में मिला, जो तेरी हौसला अफजाई हुई, जो तूने मान्य किया कि हाँ मैं भी एक शराबी हूँ, मेरे साथ में भी यही हुआ। अब तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे मदद के द्वारा, इस फेलोशिप के ताकत के द्वारा, इस मीटिंग्स के द्वारा मेरे को शराब की दूरी तो मिल रही है, मगर उसमें आनंद आने को होना, उसमें समाधान आने को होना, मेरे को एक उपयोगिता प्राप्त होने को होना, मेरे को घरदार में खुशी लगने को होना, मेरे घरदार में मैं होने का एहसास आने को होना, मैं उनके साथ में उनके जीवन का एक भाग बनने को होना, उनको मेरे होने से अच्छा लगने को होना, मैं उनकी सहायता कर सकने को होना, मैं उनके सुख दुख में उनका हिस्सेदार भागीदार बनने को होना, ये सब अगर मेरे साथ में नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैंने अपने जीवन को पूर्णतः भगवान के हवाले नहीं किया है, ऊपर वाले के हवाले नहीं किया है, उस शक्ति के स्रोत के हवाले नहीं किया है। जो भी मेरी मान्यता है, ऐसी तो बात है ही नहीं कि मेरी कोई मान्यता ही नहीं है। बचपन में कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार की मेरी मान्यता थी, जो बाद में दूसरे चीजों के आकर्षण के कारण, लोभों के कारण, इच्छाओं के कारण धूमिल होती गई। उसके ऊपर एक प्रकार से मैंने मिट्टी डाल दी, उससे मैं अनभिज्ञ हो गया, उससे मैं दूर हो गया, मैं उसके तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने जो ध्यान दिया वो भौतिक जीवन के लिए दिया, शारीरिक सुखों के लिए दिया, मानसिक मेरी इच्छाओं के तरफ दिया, मेरी अपेक्षाओं के तरफ दिया, मेरे स्वार्थों के तरफ दिया, मेरे स्वकेंद्रित प्रवृत्तियों की तरफ जो डरों से भरे हुए थे उनके तरफ दिया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपना खुद का ये जो लेखा जोखा है आज बड़े विस्तार से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये इतने आसानी से मैं बोल नहीं पाता था, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, मैं इनको शब्दों में ढाल नहीं सकता था। ये तो बाद में की प्रक्रिया है जब साहस आता है, ये तो बाद में की प्रक्रिया है जब एक साधन में उठाता हूँ, मैं किस प्रकार से डरा हुआ हूँ। अगर ये जीवनदायिनी है तो मुझे वो उदाहरण पसंद आता है कि एक प्लेन जो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसमें बैठ के रहना भी मरना ही है, कूदना भी मरना ही है, मगर एक एयर होस्टेस आती है, वो एक पैराशूट मेरे पीठ को बांधती है एक थैले के रूप में, और वो कहती है कि घबराओ मत, ये कस के हमने बांध दिया है, अब यहाँ से कूदो, और कूदने के बाद में मैं जो सूचनाएं दे रही हूँ वो सूचनाओं का पालन करो। और वो बताती है कि ये बटन दबाना तो एक छाता खुलेगा, उसके रस्सियों को कस के पकड़ लेना, नीचे देखना, तुम धीरे धीरे नीचे जाते रहोगे, नीचे देखते हुए रस्सियों को हाथ से जिस दिशा में लेके जाओगे उस दिशा में तुम्हारा पैराशूट जाएगा, नीचे तुम कहाँ उतरोगे वो जगह, एक खाली जगह आप तय करो, और उस दिशा में अगर तुम रस्सियों को हिलाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पैराशूट वहां जाएगा। मैंने ये कभी किया नहीं रहता, मेरे अंदर में डर रहते, मगर साथ में एक भरोसा रहता, जिंदगी बचाने का एक इरादा रहता, खुद का जीवन वापस पाने की एक इच्छा रहती है, मैं जीवित रहूं, मैं मर जाऊं, ऐसा मेरे समान व्यक्ति को कभी नहीं लगता। और जब ये मेरे को सूचनाएं का मैं पालन करता हूँ, उनको अपने जीवन में लागू करता हूँ, तो मैं सुरक्षित रीत्या उतर जाता हूँ, मेरी जिंदगी बच जाती है। वो साधन है, वो साधन दिया गया है, वो साधन के द्वारा मैं उतरता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि भगवान एक साधन है,
ये मान्यता एक साधन है, ये एक भाव है, ये एक विश्वास का भाव है, एक श्रद्धा का भाव है जो मेरे भीतर तैयार होने को होना। ये धर्म का नहीं है, जात का नहीं है, पंथ का नहीं है, ये कोई रिवाज का नहीं है। ये मेरे अंदर में वो भाव जो तैयार होता है, किसी के प्रति एक आस्था तैयार होती है, कहीं पे मेरा एक विश्वास बैठता है, उसकी सिद्धता जो मुझे मिलती है कि मैं बेहोशी में था, मैं तो होशमंदी में भी नहीं था। कई प्रसंगों में मैंने पूरे होश को दी थी, मैंने अपने आप को मार डालने की कोशिश कर ली थी। मैंने तो खुद को ऑफ करने के लिए, अंधेरे में लेके जाने के लिए, पूरे डार्क के लिए अपने पूरे प्रयत्नों को मैंने इस्तेमाल कर लिया था। फिर भी मैं जीवित रहा। उस वक्त भी मेरी सांसों को चलाने वाला, मेरे जीवन को चलाने वाला, मेरे हृदय को चलाने वाला, मेरे ठोकों को चलाने वाला, मेरे नफ्स को चलाने वाला कोई तो भी था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इस मान्यता को जितने सुदृढ़ता से लूंगा, जैसा मैंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म है, एक बेस है, एक फाउंडेशन है, जहां से एक रॉकेट है। वो रॉकेट मुझे एक नई दुनिया में, यानी 4th डायमेंशन में लेके जाएगा, एक नए आयाम में लेके जाएगा। यहाँ से वो लीप ऑफ फेथ है, एक एक जबरदस्त विश्वास की उड़ी है कि मैं उस पार की दुनिया से, उस भयानक ऐसी अवस्था में से, उस निराशाजनक स्थिति से एक आशाजनक स्थिति में पूर्णतः अपने आप को ला लेता हूँ। ये एक ऐसा जबरदस्त भाग है जहां पर वो टर्निंग पॉइंट है। वो एक प्रपोजल है, जो प्रपोजल मैं पूर्णतः स्वीकार करता हूँ, जिसकी मान्यता मैं पूर्णतः देता हूँ। और वो वहां पर है जहां पे ये बोला गया है, व्हेन वी बिकेम अल्कोहलिक, जब मैं शराबी बना, क्रश बाय अ सेल्फ इम्पोज क्राइसिस। पूरी तरह मैं, मेरी जिंदगी खुद के ही द्वारा निर्मित किए हुए, खुद के इच्छाओं के द्वारा निर्मित किए हुए एक जबरदस्त पीड़ा के द्वारा पूर्णतः ग्रसित होगी। सेल्फ इम्पोज क्राइसिस, वी कुड नॉट पोस्टपोन आवर इवेंट। अब मैं जो टालम टाल कर रहा था, कर लूंगा ना, चौथा कदम क्या है, कभी भी हो जाएगा ना, कोई जरूरी है क्या, उसको लिख के ही निकालने का है क्या, वो बाद में तो लोगों के सामने बताना पड़ेगा, अपने गुण दोषों को बयान करना पड़ेगा, मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की वो बताना पड़ेगा। ये सब करना आवश्यक है क्या, ये सब वाद विवाद में, एक डिबेट में मैं हमेशा रहता था। और कभी कभी मेरा अहंकार बोलता था अब सब ठीक है ना, तेरे को क्या गरज है, करने की क्या आवश्यकता है। डर बोलता था मत कर, तूने जो काट पीटे हैं, तूने जो कारनामे किए वो सबके सामने बताएगा तो इनके ओपिनियन क्या हो जाएंगे, तेरी पद प्रतिष्ठा का क्या होगा, तू तो लोगों के नजरों में गिर जाएगा। तेरे को ये जो मान्यता मिल रही, इनका प्यार मिल रहा, एक निस्वार्थ प्यार मिल रहा, ये भी तू खो देगा। यहाँ पे भी तेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा जीवन में वापस आना है, ये अपनी जिंदगी में वापस आना है। ये मेरे को अपनी जिंदगी में भेजना चाहती है, वेलकम होम करती है, घर वापसी के लिए शुक्रिया बोलती है, मगर अपने घर में वापस जाने का एक रास्ता देती है, अपने जीवन में वापस जाने का एक रास्ता देती है, अपने जिंदगी जीने का एक रास्ता देती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कभी भी ये नहीं बोलती कि तू यही का, ये समूह का बन जा, यहीं पे रह, यहीं पे अपनी जिंदगी गुजार। वो बोलती है जिस जिंदगी से एक शाप के रूप में, एक जबरदस्त पीड़ा के रूप में प्रताड़ित होके, लज्जित होके, लांछित होके, अपने घरदार को लुटा के, अपने रिश्तेदारों को तोड़ के, अपने संबंधों को तोड़ के, समाज का एक नासूर बन के तू आया है, उसी समाज में, उसी परिवार में, उसी कामकाज में, उन्हीं लोगों में तुझे वापस जाना है। और ये जो बात है वो तब आती है when we became alcoholic, crushed by a self-imposed crisis, we could not postpone or evade. अब मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता था, अब मैं इवेट नहीं कर सकता था, अब मैं डेस्परेट था। अब उसको गुड ऑर्डरली डायरेक्शन बोलो आप, या डिसीजन टेकन इन डेस्परेशन बोलो, गिफ्ट ऑफ डेस्परेशन बोलो, एक आप गॉड को किसी भी रूप में देखो। मगर अब मैं ये बात को टाल नहीं सकता था। वी हैड टू फियरलेसली फेस द प्रपोजिशन। अब यहाँ पे डर नहीं था। अब इन सब डरों को कि मेरा क्या होगा, लोग क्या समझेंगे, परिस्थिति कैसे आएगी, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगा, मेरे को मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को मेरा होना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब डरों में से निकलकर fearlessly face the proposition that either God is, or God is everything, or God is nothing. अब ये दोहरा नहीं, हाँ है, मगर वो कैसा है दीपक भाई के लिए, वो कैसा है अलविद भाई के लिए, वो कैसा है उसके लिए है,
वो कैसा मेरे माँ बाप के लिए, वो कैसा मेरे पत्नी के लिए, मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए वो कुछ अच्छा नहीं करता, मेरे को पापों की सजा देने वाला है, मेरे को नरक में भेजने वाला है, मेरे को कढ़ाई में डाल के भजे के समान भूनने वाला है। और करके मैं उससे संबंध तोड़ दिया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है मेरी पूरी लाइफ एक रिलेशनशिप पे है, दैट रिलेशनशिप विथ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। ये रिलेशनशिप जितना स्ट्रांग बनेगा, जितना अटूट बनेगा, जिस प्रकार से वो पैराशूट के साथ में मेरा एक रिलेशनशिप बनता है, वो पैराशूट मेरा अपना बन जाता है, मैं उसको अपना बना लेता हूँ, अपनी जिंदगी का बचाने का एक साधन बना लेता हूँ। वैसा ही अपनी जिंदगी को चलाने का एक साधन जब तक ईश्वर नहीं बनता, जब तक मेरी मान्यता का भगवान नहीं आता, जब तक एक शक्ति का स्रोत नहीं आता, एक ऊर्जा का स्रोत नहीं आता, एक चेतना का, चैतन्य का स्रोत नहीं आता, मेरी शक्ति की कमतरता, सोल सिकनेस, मेरा आत्मा जो कमजोर हो गया है, जिसमें छेद गिर गया है, जहां पर कमजोरी आ गई है, जो अपने मन के विकारों पे रोक नहीं लगा सक रहा है, वहां पे जब तक अरेस्ट नहीं आता, सेल्फ रिस्ट्रेन नहीं आता, खुद के आशाओं पे, इच्छाओं पे, अपेक्षाओं पे, लालचों पे, लोभ पे रोक लगाने की बात, अरेस्ट की बात, अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्यूअर नहीं देता। मेरा डिजीज इनक्यूरेबल है, मगर इट कैन बी अरेस्टेड। और ये मेरी मानसिक व्याधि जो है, मानसिक प्रताड़ना जो है, मानसिक मेरी अवस्था जो है, उसके ऊपर मैं एक दिन के आधार पर अरेस्ट लगा सकता हूँ विथ अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। वो पावर मेरे को आत्मबल देती है, आत्मशक्ति देती है, आत्मोन्नति देती है, आत्म प्रगति देती है, आत्मसम्मान प्रदान करती है, ताकि मैं अपने लालचों पे, लोभों पे, डरों पे, अपने अनेक प्रकार के विकारों पे, मैंपन पे, अपने पूरे उपजत प्रवृत्तियों पे, जो विनाश की तरफ मुझे लेके जाते हैं, जो मुझे विकास के लिए दिए गए, मेरे को जिंदगी के लिए दिए गए, वो उसमें मैं घुस जाता हूँ, उससे मैं इतना अटैच हो जाता हूँ, उसमें मैं इस कदर लिप्त हो जाता हूँ कि मैं उसमें से निकल नहीं पाता हूँ। वहां पे अब मेरे को गली नहीं चाहिए, अब वो गलियों का सफर मैंने बहुत कर लिया, अब वो निराशा का सफर, वो जबरदस्त पीड़ा का सफर, वो जबरदस्त रीत्या वो अकेलेपन का भाग मैंने देख लिया है, वो नरक मैंने देख लिया है। अब मेरे को नरक की जिंदगी अगर नहीं चाहिए तो मुझे ये अरेस्ट करना पड़ेगा, और ये अरेस्ट मैं खुद नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे वो हायर पावर की, वो उच्च शक्ति की, वो मेरे से बढ़कर एक ताकत की, जिसकी मान्यता मैं ईश्वर के स्वरूप में देता हूँ, परमात्मा के स्वरूप में देता हूँ, एक परम आत्मा के स्वरूप में देता हूँ, एक डिवाइन पावर के स्वरूप में देता हूँ। जब मैं ये कहता हूँ कि तू मेरा पिता है, मैं तेरा पुत्र हूँ, यहाँ पे विलिंगनेस की आवश्यकता है। यहाँ पे ये बोला गया है कि डू आई नाउ बिलीव और एम आई नाउ रेडी टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी। अब मेरा अधूरापन, अर्धवटपन, मेरे मन का न होना, मेरा मन अधूरा होना, मेरा ध्यान न लगना, मुझे आनंद न आना, मेरे जीवन में हर वक्त निराशा आना, मेरे जीवन के प्रति नाराजी रहना, मैं खुश नहीं रहना, मेरे मन में किसी प्रकार से खुशी न आना, ये सब बातें, मेरा मन बहुत ज्यादा बीमार होना, इसको अगर मेरे को स्वस्थ करना है, इसको अगर मुझे सुदृढ़ करना है, इसको मुझे अगर परिपूर्ण करना है, होल करना है, तो आई नीड अ पावर। अगर इसमें शहानपन आना है, अगर इसमें सद्विवेक आना है, अगर इसमें बैलेंस आना है, अगर मुझे भावनिक रूप संतुलित अगर होना है, तो आई नीड अ पावर। एंड दैट पावर, उसको नजदीक लाने का भाग, उसके करीब जाने का भाग मेरे आगे के स्टेप्स में है, जहां पे साहस पूर्वक मेरे को उन बातों को दूर करना पड़ेगा जिनको मैं बदल सकता हूँ। मैं अपने आप के उन अवस्थाओं को, उन मान्यताओं को, उस सोच को, उस नैतिकता को, नीतिमत्ता को, उस मेरे वसूलों को लेसन्स के द्वारा, सबक के द्वारा, कि ये बराबर नहीं था यार, ये गलत था, ये मैं जो कर रहा था ये मेरी गलती थी, ये उनकी गलती तो बाद में थी, मैंने तो उसका बीज बो दिया था, मैंने उनको उकसाया था, मैंने उनको बार बार निराशा में ढकेला था, मैंने उनको बार बार असुरक्षित किया था, मैंने उनके जिंदगी के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की थी, मैंने उनके जीवन को नरक बना दिया था, मेरे कारण उनकी जिंदगी तहस नहस हुई थी। ये जब मान्यताएं संपूर्ण रूप से आती है, वो आंखों में से आंसू निकलते हैं, गंगा जल निकलता है, मेरा मन शुद्ध हो जाता है, मेरे में वो प्यूरिटी आ जाती है। आई ट्रस्ट गॉड, आई क्लीन हाउस, एंड देन आई कुड मेक दोज अमेंड्स, रिबिल्ड माई लाइफ। मेरा बिखरा हुआ जीवन
मेरे नेस्तनाबूत हुआ जीवन, मेरी गई हुई इंटीग्रिटी, मेरा गया हुआ मॉरल, मेरे वो वैल्यूलेस जीवन, उसको एक वैल्यू आना चालू होता है, उसको कीमत आना चालू होती है। मेरा बिजनेस फिर से चालू होता है गुडविल का। मेरे लिए लोग अच्छा बोलना चालू करते हैं, मेरे ऊपर भरोसा करना चालू करते हैं। मैं पत्नी से संवाद कर सकता हूँ, मैं पत्नी को बार बार बता सकता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब आऊंगा, क्या लाना है, क्या करना है। मेरे बच्चे मेरे साथ में बातचीत करके निर्णय करना चाहते हैं। मेरे घर वाले मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे ऊपर जवाबदारियां देना चाहते हैं। ये सब बातें लौट कर आती है अगर मेरे आत्मिक भाग ठीक हुआ, यानी मेरे आध्यात्मिक आत्मिक बीमारी और जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, आनंदी रहना चाहता हूँ, समाधानी रहना चाहता हूँ, मैं सबके साथ में मिलजुल कर रहना चाहता हूँ, मगर मेरे पास में यहाँ पर देने लायक कुछ भी नहीं है। मेरे पास में तो गुस्सा है, नाराजगी है, निराशा है, जबरदस्त वैमनस्य है, खुन्नस है, प्रतिशोध है, लालच है, लोभ है। और जब तक ये रिप्लेस नहीं होता, इसके जगह ये सब बातें जो दैवी है, जो जीवनदायिनी है, जो आत्मिक रीत्या आ सकती है, वो बातें जब तक नहीं आती, मेरे प्रयास आधे अधूरे हैं। यानी मेरे जिंदगी में वो मेरी शक्ति और चेतना का स्रोत, वो ईश्वर और परमात्मा जब तक सामने नहीं आता, यानी ये तीसरे कदम की प्रार्थना पूर्ण रूप से मेरे जीवन में जब तक लागू नहीं होती कि हे ईश्वर, अब मैं तुझे अब मैं मुझे अपने अपने आप को तेरे चरणों में लीन करता हूँ। अब तू मुझे घड़ा, मुझे मेरे मैं के पाश से मुक्त कर, मेरे जीवन की सभी समस्याओं को तू हल ले, ताकि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा तेरे शक्ति की, तेरे प्रेम की और तेरे द्वारा जीवन जीने की पद्धति की प्रचिति उन सबको आए जिनके साथ में मैं काम करूंगा। इन भाइयों का वो प्रेम मेरे दिल तक पहुंचता था, इनका त्याग मेरे जीवन को उठाता था, इनका वो भरोसा मेरे ऊपर मेरे को बहुत अच्छा लगता था। वो निस्वार्थ प्रेम और एक पूर्णतः एक बिल्कुल किसी प्रकार से प्रताड़ित न होते हुए मेरे को जैसा मैं था वैसा स्वीकार लेना, ये इनको देन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, तोहफे के रूप में, एक डिवाइन प्रोविडेंस के रूप में ईश्वर ने दिया था, और वो मुझे वो ईश्वर का तोहफा देना चाहते थे। अगर मैं लेने के स्थिति में आ जाऊं तो मैं भी जीवन में वापस आता हूँ, और जब जीवन में वापस आता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि ये जीवन मेरा ही नहीं है, मैं तो कहीं पे भी इस जीवन में हुई नहीं। ये सब जो हुआ है, ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस धरोहर के कारण, और वो जिसको मैं अपना पिता मानता हूँ, परमेश्वर मानता हूँ, परमात्मा मानता हूँ, उसके द्वारा हुआ है। जो मेरा है ही नहीं वो मुझे मिला है। अब ऐसी एक धरोहर जो मेरी थी नहीं मुझे मिली, तो मुझे बांटने में बहुत मजा आता है, आनंद आता है। जितना मैं बांटता हूँ उतना वो मुझे वापस लौट के मिलता है, और मैं बहुत आनंद से हर दिन, हर क्षण, हर पल अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। ये मेरा अनुभव था। दीपक भाई, अगर मेरे हाथ से कोई गलती हुई होंगी, मेरे सभी साथी लोग मुझे माफ करेंगे। मैं अपने अनुभव को रखने की कोशिश करते रहता हूँ, उसमें कभी कभी अनावरण से मेरे हाथ से कोई गलती हो गई, समय ज्यादा हो गया या कुछ हो गया तो मुझे माफ कर देना। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।